देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी कि इसी साल जो पेपर हुआ था बीपीएससी में उसका रियल क्वेश्चन पेपर है। इसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को हमने बाकी पार्ट्स इसके करा दिए हैं, मैथ्स और रीजनिंग बची हुई है इस पार्ट में। तो यहाँ पर हमारा जो ये आ रहा है ये है हमारा पार्ट नंबर 4, क्योंकि इसके पहले हमने 1, 2, 3 पार्ट अपलोड करा दिए हैं, जिसमें से जीएस, करंट अफेयर और जितने भी चीज़ें थी जीके वगैरह वो सारी की सारी कवर हो गई हैं। अब इसमें पार्ट 4 है लास्ट। तो यहाँ पर इसमें आज हम मैथ्स और रीजनिंग देखने वाले हैं, क्योंकि इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या रहता है, इन सब के बारे में। क्योंकि बीपीएससी की जो वैकेंसी है काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी होने वाली हैं, क्योंकि जिसका पिछली वाली वैकेंसी में नहीं हो पाया तो इस वाली वैकेंसी में सिलेक्शन के चांसेस हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो उम्मीद है फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चंस की। और फ्रेंड्स बोला गया है 3/4 की पावर -6 और गुणे 4 की पावर 3 -8, और यहाँ पर दिया गया है 3/4 की पावर n। तो n की वैल्यू बतानी है। इसके सारे ऑप्शन अभी नहीं दिख रहे हैं, तो अभी हम ऑप्शन दिखाएंगे, लेकिन पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि अगर इसके बेस सेम हो जाते हैं तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखो 3/4 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या है 4/3 लिखा हुआ है। तो हम कहेंगे कि 3/4 ये लिखा ही रहेगा, तो हम इसको लिख देते हैं। एक काम करते हैं, 3/4 है ये ऐसा ही रहेगा, -6 दिया हुआ है यहाँ पर, और गुणे में कर देते हैं इसको। अब देखो 4/3 को अगर हम उल्टा करेंगे, यानी कि 3 लिखेंगे 4, ठीक है। अगर हम इसको लिखते हैं 3/4, तो यहाँ पर देखो 3/4 हो जाएगा। इसकी पावर जो है वो आ जाएगी +8। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये 3 जो था ऊपर चला गया और ये 4 जो था वो नीचे आ गया, तो ये पावर प्लस में हो जाएगी। बराबर में हम लिख देंगे यहाँ पर 3/4 और पावर में हो जाएगा n। अब देखो यहाँ पर बेस सेम हो गए हैं, तो हम कहेंगे ये आएगा -6 + 8 आएगा। अगर हम बेस को हटा देते हैं और इधर आ जाएगा n, तो अब देखो 6 में से 8 गया तो आएगा 2 बराबर n आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि n की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी 2 = 2। ऑप्शन में कहीं पर नहीं दिया है, मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, देखो कुछ नहीं दिया है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो करेक्ट है वो हो जाएगा E, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये माइनस की पावर है, तो अगर हम इसको सही से लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म पे तो हो जाएगा 1/4, प्लस लगा है तो प्लस लगा लो, और 8 की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/8, ये हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर लगा है डिवाइड का साइन लगा है, ये वाला, और डिवाइड का साइन लगा होने का मतलब हम इसको अगर इनटू में चेंज कर देंगे तो ये जो पावर है 3/2 लिखा है, तो ये हो जाएगा 2/3। अब देखो ये -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो इसको हम 2 स्टेप कटा करके लिख देते हैं 2/3 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर, और पावर हो जाएगी 2, ठीक है। अब ये आएगा। अब इसका अगर हम इसको सॉल्व करेंगे पहले, क्योंकि प्लस वाले को सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा इनका एलसीएम, और 4 दूनी 8 होता है, तो 2 बार में गया तो यहाँ पर लिखेंगे 2 + 8 एक बार में मिल जाएगा, तो 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा, और गुणे में यहाँ पर करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो लिखेंगे 4 और 3 × 3 = 9, क्योंकि 2 बार ही तो पावर है इसको, तो 3 × 3 लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। अब देखो 2 1 क्या होता है 3 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और नीचे आएगा 8, गुणे में क्या हो जाएगा 4/9। अब देखो 3 × 1 3 और 3 × 3 = 9 होता है, 4 × 4 और 4 दूनी 8 होता है। मतलब हम कहेंगे यहाँ पर 3 है तो 1 × 1 1 हो जाएगा, तो हम कहेंगे 1 और 2 3 या 6, तो आंसर आएगा हमारा 1/6, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा A करेक्ट हो जाएगा। कि सुरेश और शशि एक काम को क्रमशः 11 दिन में और 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों ने मिलकर काम पूरा करके 5600 रुपये कमाए, तो पारिश्रमिक प्राप्त किया। पारिश्रमिक में उनके हिस्से कितने हैं, यानी कि 5600 रुपये टोटल दोनों को मिले हैं, तो किसको कितने रुपए मिले हैं ये बताना है। तो देखो फ्रेंड्स, पहले हम ये काम कर लेते हैं। सुरेश है तो सुरेश को मैं कर देता हूँ S, ताकि समझ में आ जाए, और कितने दिन में करता है 11 दिन में। और यहाँ पर दिया है शशि, और शशि को मैं कर देता हूँ SI, ठीक है। आप समझ जाना अपने हिसाब से AB भी कर सकते हैं। शशि मतलब हो जाएगा यहाँ पर 17 दिन में करता है।
अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो देखो दोनों ही नंबर प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर 11 गुणे 17 हो जाएगा, क्योंकि कोई किसी का एलसीएम नहीं बनेगा, तो 11 गुणे 17। अब अगर इनकी हम क्षमता निकालेंगे तो क्षमता निकालने का मतलब होता है जो कार्य दिवस होते हैं इनको डिवाइड कर देते हैं। तो देखो 11 को डिवाइड करेंगे इसमें से, तो यहाँ पर 11 से डिवाइड करेंगे इस पूरे को, तो यहाँ पर आएगा 17, तो ये हो जाएगा 17। इसका काम कितना है 17। अब ये वाला जो है SI, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर 11, ठीक है, कि S 17 रुपये कमाएगा तो SI कमाएगा 11 रुपये। अब इनका निकाले कमाई कितनी है, टोटल पैसे मिले हैं इनको 5600 रुपये, तो हम कहेंगे इनके हिसाब से 17 रुपये इसको, 11 रुपये इसको, तो हम 17 + 11 कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 28। तो हमारे हिसाब से 28 रुपये और इनके हिसाब से 5600 रुपये, तो हम 28 को कर देंगे 56 के बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगी एक की वैल्यू 200 रुपये आ जाएगी। तो हम कहेंगे एक की वैल्यू अगर 200 रुपये है तो इसकी वैल्यू कितना हो गई, तो 17 दूनी हो जाएगी 34 रुपये, यानी कि जो 3400 रुपये, तो पहला वाला कितना कमाएगा 3400, जबकि दूसरा कमा रहा है 11 रुपये, तो हम कहेंगे 11 गुणे 2 तो हो जाएगा 2200 रुपये। तो यहाँ पर पहला 3400 कमाएगा, दूसरा 2200 कमाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, क्योंकि पहला 3400 और दूसरा 2200 रुपये कमा रहा है। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक तेज़ ट्रेन 600 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा के लिए 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है। यानी कि दो ट्रेन है जिसमें से दूरी क्या है 600 किलोमीटर तय करनी है। तो एक ट्रेन है जो पहली वाली है वो 6 घंटे कम समय लेती है, यानी कि वो तेज़ चल रही होगी। यदि धीमी ट्रेन की गति जो है तेज़ ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, यानी कि दोनों की जो स्पीड है उनका डिफरेंस 10 किलोमीटर का है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर दोनों ट्रेनों की गति क्या है, हमें ये बताना है। तो अब देखो अगर हम कहेंगे तो कुल मिलाकर जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो कितनी है 600 किलोमीटर। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। पहला वाला हम ऑप्शन उठाते हैं, मान लो 50 किलोमीटर प्रति घंटा पहले वाले की चाल है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि दोनों का जो चालों का अंतर है वो 10 है या नहीं है। तो देखो ये 50 है और ये 40 है, तो 50-40 का अंतर कितना हो गया 10 का, तो ये तो है। लेकिन अभी और भी चीज़ देखनी है हमको कि ये 3 घंटे कम लेती है या नहीं लेती। तो देखो 600 किलोमीटर की दूरी है, अगर हमने मान लिया कि पहली ट्रेन की चाल जो है वो 50 किलोमीटर है, तो इससे इसको हम कट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12, ठीक है, 12 किलोमीटर एक हिसाब से हमारे हिसाब से, ठीक है। 12 घंटे लगते हैं इसको यात्रा को कवर करने में। अगला जो दूसरी वाली ट्रेन है वहीं पर अगर हम दूसरी वाली की बात कर लें तो दूसरी वाली जो ट्रेन है यहाँ पर ये क्या है 40 की स्पीड से अगर चलती है, तो 40 का मतलब हो गया कि टोटल उसको जो डिस्टेंस कवर करनी है वो कवर करनी है 600 किलोमीटर, और कितनी है वो 40 के हिसाब से जाएगी। तो अगर हम इसको कट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15, ठीक है। तो 15 और वो वाला जो पहली हमारी चाल आई थी वो आई थी 12। तो अब देखो 15 और 12 दोनों का अगर हम अंतर निकालेंगे तो 3 घंटा आ रहा है, इसका मतलब अंतर भी 3 आ रहा है और चालों का अंतर भी 50-40 यानी कि 10 का आ रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि ये जो ऑप्शन हमारा ए है वो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन हम ऑप्शन से करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है और टाइम भी बचता है। लेकिन 15 वर्षों बाद उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2 गुनी रह जाती है, पिता की उम्र बतानी है। तो मान लो वर्तमान की बात हो रही, तो मान लिया हमने कि पिता की उम्र 20 साल है, तो अब हम ये कहेंगे कि पिता जो हैं वो 20 साल के हैं, तो इनका जो बेटा है 5 गुनी है पिता की उम्र। तो ये क्या करेंगे, अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 4, यानी कि अगर पिता 20 साल के होंगे तो उनका बेटा होगा 4 साल का। अब 15 सालों के बाद उम्र क्या होगी, तो 15 साल बाद का मतलब क्या हुआ, 20 में 15 ऐड करेंगे तो ये अब हो जाएंगे 35 साल के, और ये यहाँ पर हो जाएंगे 19 साल के। अब ये मतलब हुआ कि 2 गुनी हो जाती है। तो देखो 19 का 2 गुना 35 नहीं होता, इस वजह से ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब आते हैं बी ऑप्शन में। अब देखो बोला जा रहा है 5 गुनी है, तो 5 गुनी का मतलब क्या है कि अगर पिताजी 25 के हैं तो बेटा कितने का होगा 5 साल का होगा। और 15 वर्षों बाद, तो देखो अभी 25 के हैं तो 15 अगर इसमें जोड़ देंगे 25 में तो हो जाएगा 40 साल, और इसमें 15 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 साल। अब देखो दोगुनी हो जाती, तो देखो दोगुनी तो हो रही ना, ये और ये 20 का 2 गुना 40 होता है, तो ये दोगुना भी हो रही है। और पुत्र की उम्र 5 गुनी, तो 5 गुनी भी हो रही। इस वजह से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कुल मिलाकर सी नंबर। तो यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट हमारा ऑप्शन। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हमारा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीलू 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है, यानी कि 1 रुपये में 2 खरीदती है और उन्हें 3 रुपये में 5 के हिसाब से बेच देती है। उसका लाभ बताना है, लाभ प्रतिशत। तो देखो 1 रुपये में खरीदती है और 1 रुपये में कितनी खरीदती है, 2 नींबू, और यहाँ 3 रुपये में कितनी, 3 रुपये में बेच देती है 5। तो हम पहले क्या करते हैं, नींबू जो है वो बराबर कर लेते हैं। तो देखो इसको हम 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है, तो 2 को हम 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। तो 5 से गुणा, तो 5 से यहाँ भी गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा इधर 5, क्योंकि 5 एक नंबर 5 होता है। यहाँ पर 10 बनाने के लिए इसके करेंगे 2 से गुणा, तो 2 से यहाँ भी हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 6। तो हमें ये तो बराबर हो गए, इनसे कोई मतलब नहीं है, यानी कि 5 रुपये उसने खर्च करे थे और मिल कितने रहे, 6 रुपये। अंतर कितने का, 1 रुपये का। तो 1 रुपये उसको ज़्यादा ही मिला, और कितने के रुपए खर्च करे थे, क्रय मूल्य क्या था, 5 रुपये। तो हम कहेंगे 5 प्रतिशत निकालना है, इसलिए 100 से गुणा कर दो, तो इससे कट करेंगे, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 20। इसका मतलब 20% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आज का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर अब कहा जा रहा है, एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी या फिर दोनों लेता है, यानी कि या तो कोई हिंदी पढ़ता है या तो कोई अंग्रेजी, या फिर कोई हो सकता है हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ता हो। तो इसमें से 50.8% हिंदी लेते हैं और 64.2% अंग्रेजी लेते हैं। तो बताना है, यदि दोनों विद्यार्थियों कुल संख्या 100 है तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। तो इसको थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लें कि ये वाला जो है ये हिंदी हो जाएगा, और इधर वाला जो पार्ट है इसको हम बोल देते हैं कि ये हो जाएगा हमारा इंग्लिश का, ठीक है। तो ये जो पोर्शन आएगा, ये बीच वाला आप देख पा रहे होंगे, ये वाला, इसको बताना है कितने लोग इसमें आ रहे हैं। तो देखो हिंदी पढ़ रहे हैं कितने लोग, 50.8%। तो जब ये वाला पोर्शन हमें काउंट होगा तो इसका मतलब ये हिंदी भी पढ़ रहे हैं और ये इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये वाला देखो, ये जो है ई वाला यहाँ तक जा रहा है और ये भी हिंदी वाला भी इसके अंदर आ रहा है। तो ये वाले हमें हिस्सा बताना है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व करने के हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर हमें सबसे पहले, अब देखो टोटल ऐड कर लिया करो। तो देखो 50 और 64, तो इसको अगर हम टोटल ऐड करेंगे तो आप ऐड कर लेना, मैं जगह कमी की वजह से ऐसे डायरेक्ट ऐड करके बता देता हूँ। 50.8 प्लस 64.5, यानी कि हम कहेंगे हिंदी प्लस इंग्लिश जो दिया है वो कितने लोग हैं, कुल मिला के हो जाएंगे 115 लोग, ठीक है। 115% हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, ये वाला और ये वाला ऐड करेंगे, तो 115, जबकि होता कितना परसेंट है, 100। तो हम कहेंगे एक्स्ट्रा कितना हो गया, 15। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा 100 से जो जितना भी ज़्यादा होता है उसका मतलब है कि वो 2 बार काउंट हो रहे होंगे, यानी कि हिंदी में और इंग्लिश में, और वही हमें बताना है। तो देखो हम कहेंगे परसेंटेज में होता है हमारे हिसाब से 100, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है, 500। तो 100 की वैल्यू 500 दिया है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 कट जाएंगे तो 5 आएगी। अब हमें एक 15 है एक्स्ट्रा, तो 15 की वैल्यू बतानी है। तो देखो 1 की वैल्यू है 5 और 15 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 15 से गुणा करा दो तो हो जाएगा ये 75। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 75। तो यहाँ पर देखो 75 कहीं दिया है, तो यहाँ पर 75 दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है इसका मान बताना है। तो देखो x और x तीनों के बेस सेम है, तो बेस सेम होने का मतलब आप ये मान लो कि x है ही नहीं और इन सब के बीच में यहाँ पर प्लस लगा दो, प्लस लगा दो। अब इनको ऐड कर लो, तो पहले मल्टीप्लाई में करा देता हूँ। तो a गुणे b करेंगे तो हो जाएगा कितना, तो मैं इसको यहाँ से लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा ab। माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का ac, तो मैं लिख देता हूँ ac। अब आगे देखो ये है प्लस, तो आगे लगा दो प्लस। प्लस क्यों लगेगा, क्योंकि ये अलग वैल्यू है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, और ये हो जाएगा b गुणे c, तो हो जाएगा bc। आगे देखो यहाँ पर b इंटू a हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कहेंगे माइनस का हो जाएगा हमारा AB, ठीक है। चाहे BA लिखें चाहे AB, तो मैं AB लिख देता हूँ ABCD के अकॉर्डिंग। यहाँ पर प्लस लगा दो, क्योंकि अब हम ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर C गुणे A करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा AC, और देखो C गुणे B करेंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा CB, वो भी माइनस का, तो हम कहेंगे BC, इसको लिख दो। तो यहाँ पर देखो कुछ कट रहा है क्या, तो यहाँ पर देखो AC माइनस का और AC प्लस का, तो ये वाला इससे कट जाएगा, और BC जो है हमारा, तो BC माइनस का, ये प्लस का, तो BC से BC कट जाएगा, और AB ये है प्लस का और AB ये है माइनस का, तो ये से ये कट जाएगा, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है कुछ नहीं बचेगा, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा A, यानी कि 0 आंसर आ जाएगा हमारा।
अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर, यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि वर्ग और समबाहु त्रिभुज जो है दोनों का एरिया बराबर है, तो वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात बताना है। तो देखो फ्रेंड्स, मान लिया हमने कि वर्ग की जो भुजा है उसकी भुजा हमने मान लिया कि ए है, ठीक है, और समबाहु त्रिभुज जो है यहाँ पर उसकी भुजा मान ली है कि हमने यहाँ पर है बी, ठीक है। अब देखो दोनों का एरिया बताना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब हो जाएगा यहाँ पर ए का स्क्वायर, अनुपात करना है या जो भी है, अच्छा बराबर करना है क्योंकि दोनों के एरिया बराबर हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर का मतलब बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब बताना है वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा, तो वर्ग की भुजा तो ये है, समबाहु त्रिभुज ये है, तो हम कहेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर को यहाँ लेके आ जाओ, बी स्क्वायर को यहाँ लेके आ जाओ, इक्वल में इधर बचेगा √3/4, ठीक है। अब देखो इससे हम इसको हटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर हम इससे इसको हटा रहे हैं यानी कि स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो यहाँ भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इसका मतलब हम कहेंगे a/b का मतलब हो जाएगा, ये देखो 1/2 है तो 3 की पावर हो जाएगा 1/4 और नीचे आ जाएगा 2, तो यानी कि हमारा जो आंसर आएगा 3 की पावर 1/4 आ जाएगा और अनुपात आ जाएगा यहाँ पर 2। जबकि यहाँ पर ऑप्शन में अगर हम देखें कहीं पर तो कोई ऐसा नहीं दिया है जो हमारा ये उत्तर आ रहा है, तो इसमें से कहेंगे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा, उपरयुक्त में से कोई नहीं, तो यही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला जा रहा है अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से श्रृंखला में गलत संख्या बताना है, इनमें से गलत क्या है। तो यहाँ पर देखो अब जो गलत संख्या है, अब देखो यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखो अगर हम देखेंगे तो 5 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 8, 5, 13, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 13, 21 आ रहा है, इसका मतलब ये 8 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 10 का आ रहा है, और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें 31 से 43 के बीच में, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 12 का, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कुल मिलाकर कि अगर ये वाली जो संख्या है ये चेंज हो जाएगी तो हमारा जो सीक्वेंस है वो बन जाएगा, 2-2 का गैप हो रहा है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो 8 है वो हमारा गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम ये कर दें संख्या 8 को चेंज कर दें तो चेंज, अब अगर हम यहाँ पर देखो 8 की जगह पर अगर हम कहते हैं यहाँ पर 7 होता तो गैप बराबर हो जाता हमारा, तो अगर इसमें से देखो 6 का गैप है, 8 का गैप है, तो यहाँ पर होना चाहिए था गैप कितने का, 6 का गैप होना चाहिए था, यहाँ पर 4 का गैप होना चाहिए था, तो 4 का गैप का मतलब 4, 3, 7, तो यहाँ पर 7 आता, और 7, 6, 13 तो 13 आ जाता, तो इस वजह से 8 की जगह पर 8 ना होना चाहिए था, होना चाहिए था यहाँ पर 7, तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो आज का बोला जा रहा है नीचे दी गई तालिका में गलत संख्या बताना है, तो गलत संख्या बताना है तो यहाँ पर देखो 2 का 3 गुना क्या होता है, यानी कि 2 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, और 6 गुणे 3 करेंगे तो आ जाएगा 18, और यहाँ पर 18 त्रिक होता है 54, यानी कि तिगुना हो रहा है, 2 का तिगुना 6 और ये 6, 4 का तिगुना क्या होता है 12, और 12 तीन क्या होता है यहाँ पर होता है 36, और 36 त्रिका होता है 108। अब यहाँ पर देखो 1 का तिगुना 3, 3 का त्रिगुना 9, और 9 त्रिया का 27, तो ये तीनों तो सही हो गए। इसका मतलब गलती कहाँ पर होगी, अगले वाले में। 5 3 15 होता है, और 15 3 45 होता है, और 45 त्रिका यहाँ पर 100 नहीं होता है, तो यहाँ पर 135 आना चाहिए था, तो यहाँ पर 100 गलत हो गया है। तो हम जो कहेंगे ऑप्शन को देख करके, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पर 100 नहीं होना चाहिए था, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोला जा रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं, तो बताना है इसमें से कि त्रिभुज कितनी है, तो इसमें से आपको काउंट करना है कि इनमें से कितने त्रिभुज हैं। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर कि ये वाला जो है ये इधर की भी लाइन है, तो ये भी हो जाएंगे, तो आपको काउंट करना है। तो ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप देख लो 13, 11, 15, और मैं इसको यहाँ करके दिखा देता हूँ, उपरयुक्त में से एक से अधिक या उपरयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या आप डायरेक्ट ही इसको सॉल्व करके बताओ कि कितने ऑप्शन आ रहे हैं, देखते हैं किसका सही जवाब आ पाता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग का ये भी है, तो अब बताया जा रहा है इसमें जो क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है आशा 3 किलोमीटर, आशा किसी लड़की का नाम है, तो बोला जा रहा है आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। तो हम करते हैं जैसा पढ़ेंगे वैसे करते जा रहे हैं। तो देखो 3 किलोमीटर दक्षिण नीचे की तरफ मान लेता हूँ, तो ये कितनी गई है 3 किलोमीटर गई है।
अब क्या है, दाएं मुड़ी है तो दाएं मुड़ने का मतलब उसका दायां ये रहा होगा, तो दाएं मुड़ने के बाद क्या करती है वो, दाएं मुड़ने के बाद 2 किलोमीटर जाती है, तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर। इसके बाद क्या करती है, फिर से दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर जाती है, तो दाएं मतलब फिर से ऊपर की तरफ जाएगी यहाँ पर, तो ये कितना जा रही है, 3 किलोमीटर जा रही है। अपने बाएं मुड़ती है, अब की बार देखो इसका दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, तो ये बाएं मुड़ती है इस तरफ और सीधा चलती है, तो चलना शुरू करती है। अब वह किस दिशा में चल रही है, तो ये बताओ कि दिशा कौन सी होगी। अगर ये नीचे वाली दक्षिण होगी, ऊपर वाले उत्तर होगी, ये पूरब होगी, तो ये कौन सी होगी, पश्चिम होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर चल रही होगी। अगला बोला जा रहा है, यदि किसी निश्चित कूट में 256 का अर्थ है यू आर गुड। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि कौन सा अंक सेम है और कौन सा यहाँ पर वर्ड सेम है। तो देखो पहले वाले में 256 में और 637 में क्या सेम है, 6 और 6 दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो कौन सा नंबर है जो 2 बार यहाँ वर्ड आ रहा है, तो देखो आर इसमें भी आ रहा है, आर इसमें भी आ रहा है, यानी कि हम कहेंगे कि जो आर है, आर का जो कोड है वो है यहाँ पर 6। ठीक है, अगला पढ़ते हैं यहाँ पर, और 358 का अर्थ हो जाएगा गुड एंड बैड। अब देखो यहाँ पर सेकंड और थर्ड में हमें दोनों पे चेक करना है, तो यहाँ पर चेक करने का मतलब देखो 3 और 3 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर देखो कौन सा ऐसा वर्ड है जो सेम है, तो सेम क्या है, बैड है। तो इसका मतलब हम कहेंगे जो बैड का कोड हो जाएगा, तो जो बैड है तो बैड का कोड यहाँ पर हो जाएगा, दोनों में कॉमन सा क्या आ रहा था, 3, तो हम कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 3। तो आर का मतलब 6, बैड का मतलब हो जाएगा 3। तो उसी कूट भाषा में हमें एंड बताना है, तो अगर गुड और बैड आ जाएंगे तो एंड तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो गुड लिखा हुआ है, गुड के लिए देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, और ये किसका है, पहले का और लास्ट वाले का। तो देखो पहले वाले इसमें और लास्ट वाले में कौन सा नंबर सेम है, तो आप कहेंगे 5 सेम है, तो इसका मतलब 5 सेम है, और यहाँ पर गुड गुड सेम है, तो हम कहेंगे 5 का जो मतलब है तो आ जाएगा गुड, तो हम कहेंगे यहाँ पर लिख देंगे गुड, और गुड की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, यहाँ से देख लो। अब देखो हमारे पास बैड भी आ गया, गुड भी आ गया, एंड बताना है। तो ये जो गुड है, गुड का मतलब यहाँ पर क्या दिया है, 5 है, और यहाँ पर अगर बैड की बात करें तो बैड का मतलब है 3, तो बचा एंड हमारे पास। तो अब यहाँ पर देखो एंड जो लिखा हुआ है यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं दिया है। देखो हमें ये तो आसानी से पता चल गया कि गुड का मतलब 5 है, तो ये जो वाला जो 5 है ये तो हो गया गुड। अब बैड मतलब 3 है, तो ये हो गया 3। तो यहाँ पर देखो 3 और 5 तो हट गए, हमारे पास बचा 8, और इसका बचा हमारे पास एंड। तो हम कहेंगे जो बोला जा रहा है एंड का जो कोड है वो हो जाएगा एंड का कोड सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 8 हो जाएगा हमारा कोड, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है, चैनल पर नए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ये सारे क्वेश्चन जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जीएस जीके के, इनका अगर सोल्यूशन आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1, 2, 3 में मैंने कवर कर दिए हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। उसके साथ साथ हमने और भी क्वेश्चन समझाए हैं, डिस्क्रिप्शन भी बताया है उसका, कोई भी क्वेश्चन का एक्सप्लेन करा है उसके ऑप्शन का, तो भी आप देख सकते हैं। जिसका मतलब हो गया कि इनको सॉल्व करने से आपको ढेर सारे जो क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएंगे और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपने पार्ट 1 और 2, 3 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।